मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आप लोगों ने देखा कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। देश के इतिहास में आज़ाद भारत में ये दूसरा मौका है जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार भारत देश का प्रधानमंत्री बना हो। इससे पहले 1962 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देश के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा हो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब भारत देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी 3.0 की धमाकेदार एंट्री हुई है। 72 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। विपक्ष ने लाख कोशिश की, सभी को एकजुट किया, लामबद्ध किया और तब भी वो मोदी को नहीं हरा पाया। एक बार फिर मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और फिर तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करेंगे। यूपी के कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जिनमें से प्रमुख नाम है जितिन प्रसाद का। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी से भी मंत्री बनाए गए हैं, वहीं जीतन राम मांझी को भी बिहार से कैबिनेट मंत्री में मौका मिला है। और अगर हम बात करें कि बिहार में एलजेपी की, जो चिराग पासवान की पार्टी है, जिसने 5 की 5 सीटें जीती हैं, उसमें चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान को मोदी का हनुमान भी कहा जाता है। और अब इस प्रकार एक बार फिर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस बार वो पूर्ण रूप से बहुमत नहीं साबित कर पाए, लेकिन अपने साथियों के साथ मिलकर फिर से एक बार फिर सरकार बना ली है और अब वो भारत देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। विपक्ष जहां एक और तमाम कोशिशें करता रहा,
प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए, लेकिन उसकी एक न चली और देश की जनता ने एक बार फिर अपना मैंडेट दिया और देश को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना। और अब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है और 5 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे।